Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim wa sallim alayhi. Dear students, in today's lecture, we are discussing ciliates. ठीक हो गया ना? Kingdom Animalia, सब किंगडम, यूमेटाजोआ, फिर ग्रेड बाइलिटेरिया, फिर ग्रेड बाइलिटेरिया के अंदर सुलूमेट्स अब शुरू हो गया। अब जितने भी फाइलम आएंगे वो सब सुलूमेट्स के आएंगे। तो बड़ा जी, पहला फाइलम जो है फाइलम एनिलिडा, जिन्हें रिंग वॉर्म्स के नाम से भी पुकारा जाता है, सेगमेंटेड वॉर्म्स के नाम से भी पुकारा जाता है। तो असल में एनिलिडा लफ्ज जो है वो एनुलस से है, जिसका मतलब होता है रिंग। मोस्ट ऑफ द वॉर्म्स विच वी आर फेमिलियर, बड़े वॉर्म्स कहते हैं जिनकी टांगे नहीं होती, आर इंक्लूडेड इन दिस फाइलम। दे आर सेगमेंटेड एंड कॉमनली कॉल्ड एनिलिड्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिटिल रिंग। तो इसलिए मैंने इनको रिंग वॉर्म्स का नाम दिया। दी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। असल में क्या होता है कि बॉडी के सेगमेंट्स के लिहाज से, इंटीरियर एंड से पहला सेगमेंट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की तरतीब होती है। इसलिए इस फिनोमिना को मेटामोरिज्म कहते हैं। The body become divided transversely into number of similar parts or segments. The subdivision यानी segments may be indicated externally by constrictions, बाहर भी constrictions नजर आती हैं और ये constrictions अंदर वाली साइड पर भी होती हैं। तो indicated externally by constrictions of body surface, internally segments are separated from each other by septa. septum का plural, septum, septa बड़ा ये क्रॉस वॉल्स को, पार्टीशंस को, दरमियानी दीवारों को कहते हैं। एक्सटेंडिंग अक्रॉस द सिलोम, however the various systems of the body such as guts, vessels, nerve cords are continuous throughout the length। वो सेप्टम के अंदर सुराख करते हुए गुजर जाते हैं थ्रू पेनिट्रेटिंग ईच इंडिविजुअल सेगमेंट। लेकिन हर बॉडी सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट सेगमेंट्स में अरेंज होते हैं। तो ख़ास तरीके से इसी अमल को हम मेटामोरिज्म कहते हैं। द एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सुलिमेट्स शोइंग बायलेटरल सिमेट्री। एग्जांपल्स, बड़े सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। मैरीन नेरीज जो है फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला स्टाइलेरिया, और इसी तरह से जो है स्टाइलेरिया की अलबत्ता तस्वीर नहीं दिखाई है, आर फाउंड इन डैम्पी सॉयल अर्थ वॉर्म्स जिन्हें हम कह देते हैं। इसी तरह से जो है सम आर पैरासाइट्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रिडो जिसे लीच जोंक कहते हैं, ये भी इसी में आ जाती है। तो बड़ा जी, अब ऑर्गन सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, जो है ईच परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। बाकायदा माउथ और एनस होता है, फेरिंग्स, स्टोमिक, गिजर्ड, ठीक है जी, इंटेस्टाइनल सीसी और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो मौजूद होती है। इट हैज़ टू ओपनिंग्स, माउथ एट द इंटीरियर एंड एनस एट द पोस्टीरियर, एंड द माउथ इज ओवरहंग बाय ए लोब स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोस्टोमियम। माउथ के ऊपर एक लिप्स की तरह का प्रोस्टोमियम होता है, जिसमें इन पैरासाइट स्पीशीज द डाइजेस्टिव सिस्टम इज पोअरली डेवलप्ड। स्लोम, एनिलिड्स हैव ट्रू सलोम्स। इनमें बड़े या फिगर में देख भी सकते हैं, इनमें ट्रू स्लोम होता है और वो स्लोमिक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, और वही स्लोमिक फ्लूइड जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का काम भी करता है। तो मेसोडर्म स्प्लिट्स इनटू पेरिटल लेयर विच लाइंस बाय बॉडी वॉल, यानी कि वो बॉडी वॉल के नीचे पाई जाती है, और विजरल लेयर मेसोडर्म जो है वो एलिमेंट्री कनाल के ऊपर पाई जाती है। तो कवर द एलिमेंट्री कनाल, द स्पेस बिटवीन द पेरिटल एंड विजरल लेयर makes the coelom and is filled by coelomic fluid which serves as a hydrostatic skeleton also. Excretory system, it has specially structure जो है देखें बड़ा, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, मेटा नेफ्रीडिया इन्हें कहते होते हैं ट्यूब्स को, एक्सक्रीटरी डक्ट्स को। नेफ्रीडिया, दीज मेटा नेफ्रीडिया जो है कॉल्ड मेटा नेफ्रीडिया, दीज आर सिलिएटेड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट में मेटा नेफ्रीडियम का एक पेयर पाया जाता है, जिसको क्या हम कहते हैं, मेटा नेफ्रीडिया कह देते हैं। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पे भी एक मेटा नेफ्रीडियम नजर आ रहा है, ये भी मेटा नेफ्रीडियम नजर आ रहा है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, एनिलिड्स आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स व्हिच हैव डेवलप्ड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इन विच सर्कुलेटरी फ्लूइड कॉल्ड ब्लड फ्लोज इन ए नेटवर्क ऑफ वेसल्स नोन एज ब्लड वेसल्स। तो बड़े ये सारी ब्लड वेसल्स भी आपको दिखाए हैं। वैसे मैंने आपको 14 चैप्टर में ये सारा कुछ पढ़ा भी दिया, ट्रांसपोर्ट गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। फाइलम एनिलिडा, एनिलिड सेगमेंटेड वॉर्म्स,
के अंदर अगला बड़ा जी पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज बाय डिफ्यूजन थ्रू स्किन। तो ये स्किन के जरिए से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर देते हैं, कोई स्पेशल किस्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता। तो द स्किन इज केप्ट मॉइस्ट बाय म्यूकस एंड स्लमी फ्लूइड। मस्कुलर सिस्टम, इनमें मसल्स पाए जाते हैं, बड़े फिगर में आप देखते रहिएगा। विच कंटेन मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। द मसल्स आर टू टाइप, सर्कुलर मसल जो कि अंदर वाली साइड में पाए जाते हैं, इनर लेयर बनाते हैं along the circumference of the body, पूरी बॉडी की लेंथ के साथ साथ सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। और जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल दीज आर रेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। लोकोमोशन, बड़े फिगर को नीचे देखते रहिएगा। तो brought about by the interaction of muscles and hydrostatic skeleton, contraction of circular muscles produces pressure in coelomic fluid, और जिसकी वजह से बॉडी लंबा हो जाता है। आप देख सकते हैं सर्कुलर मसल्स की कंट्रैक्शन से बॉडी लंबा हो गया है और इंटीरियर एंड जो है वो आगे चला गया है। सिमिलरली कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, फिर उसी जगह पे जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी दोबारा से क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो पीछे उसके देखा ना, ये इस जगह पे सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट हुए, अब उसी जगह पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट कर गए तो सर्कुलर मसल रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन पिछले वाले हिस्से में अब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट कर गए हैं तो पिछला हिस्सा लंबा हो जाएगा। द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड लेट्स आर काइटनस, कीटी और सीटी, जो कि उनकी बॉडी की सरफेस के नीचे पाए जाते हैं। तो इस फिगर में आपको दिखाया गया है, तो नीचे वाले में भी हैं लेकिन जरा नुमाया नजर नहीं आ रहे। तो embedded in earthworm or parapodia present in the body wall, example given रीज, कीटी आर एब्सेंट इन लीच, जोंक में नहीं पाए जाते। तो रिप्रोडक्शन बेटा जी, द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, मोस्ट एनिलिड्स आर हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल यानी दोनों सेक्स ऑर्गन्स उनमें पाए जाते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद वो फर्टिलाइजेशन एक दूसरे के साथ करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ सेक्सुअली मीट करते हैं। तो ये आपको सेक्सुअल मीटिंग जो है वो अर्थवॉर्म्स में दिखा दी है हमने। तो ये द एनिलिड्स नेरीज द सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल और फीमेल बॉडी अलग होती है नेरीज में। द फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड फ्री स्विमिंग टोरोकोफोर लार्वी जो है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, जाइगोड को बॉडी से बाहर पैदा किया जाता है, फिर वो जाइगोड जो है वो ट्रोकोफोर लार्वी पैदा करता है, वो जो कि ट्रोकोफोर लार्वी जो है वो फिर अडल्ट एनिमल बना देता है। बेटा जी नेचुरल प्लोज जो है, इनको कुदरती हल, हल क्या करता है, जो हम ट्रैक्टर से हल मारते हैं ना तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है। ये बरिंग एक्टिविटी ऑफ अर्थ वॉर्म्स परमिट्स ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ एयर इनटू द, ये सॉइल में सुराख बना देते हैं। इट आल्सो एनेबल द रूट्स टू ग्रो डाउनवर्ड, सॉइल को नरम कर देते हैं ताकि जड़ें आसानी से नीचे डीपर लेयर्स में जाएं, ज़्यादा से वाटर और मिनरल्स आ सके। मिक्सिंग एंड चर्निंग, चर्निंग का मतलब ग्राइंडिंग, और द सॉइल इज ब्रॉट अबाउट व्हेन अर्थ व्हिच कंटेन्स इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स इज ब्रॉट अप टू द सरफेस फ्रॉम लोअर रीजन्स। तो इसलिए ये सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की पोरोसिटी को, सॉइल की एरिटी को बढ़ाते हैं, यानी सॉइल को ज़्यादा इनरिच कर देते हैं विद न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए हम इन्हें नेचुरल प्लोज कहते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉमनली टर्म्ड एज नेचुरल प्लो। तो बड़ा ये आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल हो व्हाट्सअप पूछे। अल्लाह ताला हम सबको आमीन, आमीन, शुक्रिया।